दोस्तों, अभी त्योहारों का सीजन खत्म नहीं हुआ कि अब जन्माष्टमी आ गई। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इस बात से परिचित होंगे कि चाहे छोटा सा त्योहार ही क्यों ना हो, सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। इसके बाद ही परिवार का कोई सदस्य भोजन करता है। लेकिन अब ब्राह्मणों को भोजन करवाने की प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन पहले के समय में हर रविवार को भी ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता था। किसी त्योहार पर तो ब्राह्मणों को भोग लगाना सबसे ज्यादा जरूरी था। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आपने देखा होगा कि जिस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है उस दिन खाने में प्याज या लहसुन डालना पूरी तरह निषेध होता है, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए प्याज और लहसुन खाना पाप करने के बराबर है। कई बार ये सवाल मन में आता है कि आखिर क्यों ब्राह्मण समाज में प्याज और लहसुन खाना पूरी तरह से मना है। दोस्तों, ब्राह्मण समाज को एक पूजनीय दर्जा दिया जाता है, इसलिए उनकी किसी भी मान्यता पर सवाल उठाना लगभग निषेध ही है। इसलिए सभी लोग उनसे सवाल करने में कतराते हैं। अगर इनसे कभी पूछा जाए तो ब्राह्मणों का कहना है कि हमारे पूर्वजों ने इसे पाप माना है, इसलिए हम भी इसे पाप मानते हैं। लेकिन कुछ ब्राह्मण इस सवाल का जवाब बड़े विस्तार से देते हैं। ब्राह्मणों द्वारा बताए गए कुछ कारणों पर थोड़ी रिसर्च हमने भी की है, तो आज हम आपको बताएंगे कि क्यों ब्राह्मण समाज में प्याज और लहसुन को खाना पाप माना जाता है। दोस्तों, ब्राह्मण समाज इतना पवित्र और शुद्ध जीवन जीने के कारण ही पूजनीय है। ब्राह्मणों में केवल भोजन को लेकर ही नहीं बल्कि जीवन जीने की हर चीज को लेकर कई नियमों का जीवन भर पालन किया जाता है। लेकिन आज हम प्याज और लहसुन को लेकर ही चर्चा करने वाले हैं। इस नियम को लेकर धार्मिक और आयुर्वेदिक दो कारण बताए गए हैं। सबसे पहले इसके आयुर्वेदिक कारणों को आपको बताते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 107 मर्म स्थान होते हैं। मर्म स्थान उन शरीर के स्थानों को, उन आंतरिक अंगों को कहा जाता है जहां थोड़ी सी चोट लग जाने पर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो प्याज और लहसुन खाने से शरीर के 55 मर्म स्थानों पर चर्बी जमा होने लगती है, जिससे शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए आयुर्वेद में प्याज और लहसुन खाना शरीर के लिए नुकसानदायक बताया गया है। इससे शरीर की कुछ संवेदनाएं यानी कि सेंसेस भी प्रभावित होते हैं। आयुर्वेद से जुड़ा दूसरा कारण है सात्विक भोजन। दोस्तों, भोजन को 3 भागों में बांटा गया है: सात्विक, तामसी और राजसी। ब्राह्मण केवल सात्विक आहार लेते हैं। इसके पीछे भी कुछ कारण है। एक तो सात्विक भोजन शुद्ध और शाकाहारी होता है, इसमें केवल प्राकृतिक स्वाद और गंध होती है। दूसरा कारण है, प्राचीन समय में ब्राह्मण लंबे समय तक व्रत रखते थे, तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, इसलिए वो सिर्फ सात्विक भोजन लेते थे, क्योंकि सात्विक भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है और मन शांत रहता है। वहीं राजसी भोजन करने से जुनून, अज्ञानता और एक्साइटमेंट पैदा होने लगती है, और तामसी भोजन करने से क्रोध, निराशा, अहंकार जैसे गुण उत्पन्न होते हैं। प्याज और लहसुन राजसी और तामसी दोनों तरह के भोजन में आते हैं। राजसी और तामसी भोजन से स्वाद में बढ़ोतरी होती है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि प्याज और लहसुन भी तो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो ये राजसी और तामसी भोजन में क्यों आते हैं? तो दोस्तों, हर भोजन को 3 भागों में उनके गुणों के आधार पर बांटा गया है। प्याज और लहसुन गर्म प्राकृतिक भोजन है, इससे काम की इच्छा में वृद्धि होती है, इसलिए इन्हें तामसिक भोजन की कैटेगरी में रखा गया है। तामसिक मतलब आलस्य, नींद, इसलिए ध्यान लगाने में भी परेशानी होती है। लेकिन सात्विक भोजन से शरीर को कंट्रोल रखना आसान हो जाता है। दोस्तों, संत श्री राजेंद्र दास जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसके बारे में उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण कारण बताया है। उन्होंने बताया कि एक बार खाए गए प्याज और लहसुन का प्रभाव शरीर में 27 दिन तक रहता है। अगर कोई मनुष्य इस दौरान मर जाए तो वो नरकगामी होता है, यानी उसे नरक में जाना पड़ेगा। वही हमारे धर्म ग्रंथों की माने तो प्राचीन समय में ब्राह्मण पुरुषों को कम से कम 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी था, इसलिए उन्हें अपना वीर्य भी 25 साल की उम्र तक सुरक्षित रखना जरूरी था। माना जाता है कि एक निश्चित आयु तक वीर्य की रक्षा करने से मनुष्य में शक्ति, ऊर्जा, सुंदरता और बल का विकास सही तरीके से हो पाता है। साथ ही से स्मरण शक्ति भी तेज होती है। इससे उम्र लंबी होती है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। इसलिए कई ब्राह्मण तो पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। दोस्तों, ये सारी जानकारी हमने इंटरनेट से प्राप्त की है। हमारा चैनल इसकी कोई पुष्टि नहीं करता। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, संगठन, संप्रदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमने केवल नॉलेज उद्देश्य से ही वीडियो बनाया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कल ऐसी रोमांचक दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।